हाय, मैं कितनी सुंदर हूँ। इस जंगल में कोई मेरे जैसा सुंदर पक्षी नहीं है। मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। टोनी चिड़िया मटक मटक कर चल रही थी। जब कालू कौवे ने उसे देखा तो उसकी ओर आकर उसे बोला, टोनी जी, मैं अपने घोंसले के लिए कुछ घास लेने जा रहा था। कालू चूहा भी साथ है और शायद हरे तोते जी भी हमारे साथ जाएं। हम सभी पक्षी मिलकर जा रहे हैं क्योंकि कल ही चालाक लोमड़ी को संदेश मिला है कि जोर का मींह बरसने वाला है। तो सबने काफी सोच विचार किया कि घोंसले को पक्का कर लेना चाहिए। अरे बस बस, तुमने अपना रंग दिखा दिया है। तुम कितने काले हो। तुम्हारे साथ चलकर तो मेरी सुंदरता भी कम हो जाएगी। जाओ, तुम अपना काम करो। इतना फजूल बोलना तुम्हें आशोभ नहीं देता। अगर नहीं जाना तो ना सही, परंतु ऐसी बातें करने का क्या फायदा। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए आया था। भला इसमें मेरा कोई फायदा है क्या? परंतु टोनी चिड़िया फिर से गुस्सा करने लगती है। जाओ, भागो यहाँ से। बड़ा आया मेरी मदद करने वाला। इस प्रकार टोनी चिड़िया ने कालू कौवे को गुस्से से वापस भेज दिया। टोनी सुंदर तो थी, परंतु वो हर वक्त खुद की तारीफ खुद ही करती रहती थी। उसे दूसरों से अपनी तारीफ सुनना बहुत भला लगता था। वो किसी काम काज पर ध्यान न देती, हर वक्त अपनी सुंदरता को देखती रहती। कालू कौवा उसका पड़ोसी था, परंतु कभी भी टोनी उससे प्यार से बात नहीं करती थी। वह ये समझती थी कि वह जितनी सुंदर है, उसकी दोस्ती भी सुंदर पक्षियों से ही होनी चाहिए, परंतु उससे अपने जैसा सुंदर कोई न दिखता। इसलिए वो किसी से बनाकर न रखती और न ही किसी से भी दोस्ती करती। कालू कौवा जैसे ही वापस जाता है तो हरा तोता उससे पूछता है, क्या हुआ कौवे जी? टोनी चिड़िया जी नहीं आई है क्या? नहीं तोते जी, आपको तो पता है उसका। वो अपनी सुंदरता को देखने में लगी हुई थी। तुमने नहीं बताया उसे कि संदेश आया है चालाक लोमड़ी का कि मींह बरसने वाला है। सब बताया, परंतु वो नहीं मानी। बहुत चालाक है। वो भोजन भी सबसे मांगकर खा लेती है, अपने सारे काम दूसरों से करवा लेती है और खुद हर वक्त अपनी सुंदरता की तारीफें करती रहती है। लेकिन हमने भी अब फैसला कर लिया है उसे अकेला छोड़ने का। चलो अब हम चलते हैं। इस तरह कालू कौवा तोते के साथ घास लेने चला गया। कुछ दिन बाद कालू कौवे के बेटे जग्गू का जन्मदिन होता है। वह अगले ही रोज फिर से टोनी चिड़िया के पास आता है। टोनी जी, आज मेरे अकलौते बेटे जग्गू का जन्मदिन है। तुम शाम को जरूर आना। मैं बाकी सब पक्षियों को भी बता कर आता हूँ। बहुत मजा आएगा। सब साथ में भोजन खाएंगे। अरे ठीक है, देखूंगी, परंतु मुझे डर है कि तुम्हारे इस काले रंग का मुझ पर भी असर न हो जाए। कालू कौवा उसकी बात पर परेशान हो जाता है। तुम हर समय न जाने कहां कहां से फालतू बातें सोचती रहती हो। ये बोलकर कालू कौवा चला जाता है, जबकि टोनी चिड़िया जल भून कर रह जाती है। मजे करेंगे, सब मिलकर भोजन खाएंगे। मैं कराती हूँ मजे। अपने काले जग्गू का जन्मदिन आज तुम अकेले ही मनाओगे। कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे सड़े हुए घोंसले में। उसके बाद वो काले चूहे के पास चली जाती है। चूहा काफी मसरूफ होता है। जब भी वो उसे देखकर बोलती है, क्यों भाई चूहे मियाँ, किसकी तैयारी कर रहे हो? आज कालू कौवे के बेटे का जन्मदिन है, तो उधर जाना है शाम को। बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। कालू चूहे, तुम बहुत भोले हो। देखो तो सही, अगर तुम काले हो तो क्या हुआ, परंतु तुम काफी अच्छे हो। वो कालू कौवा पता है तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था? वो मुझे बोल रहा था कि कालू चूहा मेरे घोंसले में आया तो बगैर नहाए आया था। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। मुझे तो काफी गुस्सा आया। मैं तो उसे अपने घोंसले से निकालने ही वाली थी, परंतु फिर मैं चुप हो गई। कालू चूहा जैसे ही टोनी चिड़िया की बात सुनता है तो उससे विश्वास ही नहीं होता। कालू कौवा ऐसा कह रहा है, परंतु वो भी तो काला है। हाँ ना, तुम तो पागल हो जो उसके बेटे के जन्मदिन में जा रहे हो। टोनी चिड़िया तुरंत बोली।
अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं भी अपने घोंसले का राजकुमार हूँ, मैं भी उसके घोंसले में नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर टोनी चिड़िया खुश हो जाती है और खुशी से कहती है, ये हुई ना बात। और ये कहते समय तुरंत वहाँ से भाग जाती है और तुरंत हरे तोते के पास चली जाती है। हरे तोते ने जैसे ही उसे देखा तो काफी हैरान हुआ और फिर पूछने लगा, टोनी चिड़िया जी, खैर तो है, आप यहाँ कैसे आई हैं? हमें पता चला है कि कालू कौवे के बेटे का जन्मदिन है, परंतु हमने जैसे ही उससे पूछा कि तोते जी को बुलाया है तो वो बोला कि तोता काफी ज्यादा भोजन खाता है, मेरे जग्गू के जन्मदिन का सारा भोजन वही चट कर जाएगा, इसलिए मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। इस तरह तोते मियाँ भी चालाक टोनी की बातों में आ जाता है और यही कहता है कि मैं भी नहीं जाऊंगा। दूसरी ओर कालू कौवा अपने बेटे के साथ मिलकर अपना घोंसला सजाता है और पक्षियों का इंतजार करता है, परंतु कोई भी नहीं आता तो वो बहुत उदास हो जाता है। जग्गू काफी उदास होता है और वो अपने पिताजी से पूछता है, पापा, कोई भी मेरे जन्मदिन पर नहीं आया, क्या मैं अच्छा पक्षी नहीं हूँ? कालू कौवा अपने बेटे की बात सुनता है तो उसे समझाता है, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा तो काफी सुंदर है, सबको कोई न कोई काम पड़ गया होगा, इसी कारण कोई नहीं आया। इस तरह वो दोनों अकेले ही जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जैसे ही रात होती है तो जोर का मींह बरसने लगता है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। कालू कौवा अपने बेटे को अपने साथ लगा लेता है क्योंकि काफी तेज हवा भी चलने लगती है। कालू कौवा अपने रब का धन्यवाद करता है कि उसने बाकी पक्षियों के साथ मिलकर अपना घोंसला मजबूत कर लिया है। इस कारण वो अपने बेटे के साथ अपने घोंसले में महफूज बैठा था। वही दूसरी ओर टोनी चिड़िया भी ये नजारा देख रही होती है और मन ही मन में सोचती है कि कितनी तेज बारिश है, न जाने ये तूफान कब टलेगा। परंतु जैसे ही उससे कालू कौवे का ख्याल आता है तो मन ही मन में खुश होती है कि आज कालू कौवे ने अपने बेटे का जन्मदिन अकेले ही मनाया होगा। अभी वो खुद से बातें कर रही होती है कि अचानक से उसके घोंसले की छत उसके ऊपर गिर जाती है और टोनी चिड़िया उसके नीचे दब जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज, मैं मर जाऊंगी। टोनी चिड़िया मदद को पुकारती है। वही दूसरी ओर जग्गू ये आवाज सुन लेता है। जग्गू परेशानी में अपने पिता से कहता है, पापा, ये आवाज किस दिशा से आ रही है? अरे बेटा, ये आवाज तो टोनी चिड़िया की है। कालू कौवा जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ टोनी चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले के अंदर फंसी होती है। कालू कौवा मन में सोचता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसी कारण वो जाने लगता है, परंतु जग्गू उसे रोक लेता है। रुकिए पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस टोनी चिड़िया ने कभी भी हमसे प्यार से बात नहीं की और आप चले हैं इसकी मदद के लिए। ऐसा मत करिए, ये शायद उसके कर्मों की सजा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। अगर हमने उसकी मदद न की तो उसकी जान भी जा सकती है, परंतु उसने कभी हमारी मदद नहीं की, इसका ये मतलब नहीं कि हम भी उस जैसे बन जाएं। कालू कौवा ये कहते साथ ही बाहर निकल जाता है और टोनी चिड़िया की मदद करता है। टोनी चिड़िया बच तो जाती है, परंतु उसका एक पंख टूट जाता है। अब वो उड़कर अपने लिए भोजन भी नहीं ला सकती थी। वो काफी उदास हो जाती है। वो कालू कौवे को धन्यवाद कहती है और उससे क्षमा मांगती है। मैं क्षमा चाहती हूँ कालू जी, मैंने तुम्हारा काफी मजाक उड़ाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु तुमने मेरी मदद की। कालू कौवा तुरंत उसे माफ कर देता है। अब टोनी चिड़िया हमेशा के लिए कालू कौवे के साथ रहने लगती है और वो उसकी आभारी थी। उसे अपनी जिस सुंदरता पर नाज था, उसकी वो सुंदरता मान पड़ गई थी, क्योंकि वे अब उड़ नहीं सकती थी। परंतु कालू कौवा उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था।